प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था माक्टुवन। उसका एक पुत्र था कोवलन जिसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मनायकन की पुत्री कर्णगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कोवलन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कर्णगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। 3 वर्ष तक कोवलन माधवी के साथ भोगविलास में लिप्त रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कर्णगी के पास लौट आया। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था, इसी कारण उसने मदुरई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी भार्या कर्णगी को लेकर वो मदुरई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुरई नगर पहुंचे। वहां पहुंचने पर कोवलन और कर्णगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कर्णगी ने कोवलन को अपने एक पैर का रत्नों से भरा पायल दिया और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाया और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी किया पायल है और इसकी खबर उसने वहां के राजा नेडुंजेलियन को दी। नेडुंजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी का पायल मिले तो उसे मृत्युदंड देकर वो पायल वापस ले आएं। सैनिकों ने जब इतना कीमती पायल कोवलन के पास देखा तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दिया, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दिया। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कर्णगी को मिला तो वो क्रोध में राजा के भवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। किस आधार पर तू अपने आप को न्यायप्रिय कहता है? इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी के पायल प्राप्त हुए। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराया? कर्णगी ने क्रोधित स्वर में कहा, रे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दिया था। ऐसा कहकर उसने अपना दूसरा पायल राजा को दिखाया। राजा ने घबराकर रानी से उस पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कर्णगी के पायल से ही मिलता था, रानी के पायल से नहीं। रानी के पायल में मोती भरे थे जबकि कन्नागी का पायल रत्नों से भरा था। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुहक के उसने कर्णगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इतने पर भी कर्णगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित हो कहा, हे देवता, अगर मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न किया हो और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूं तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़े पायल को भूमि पर पटका जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी प्रकट हुई और उन्होंने कर्णगी का क्रोध शांत किया। शहर को नष्ट करने के बाद कन्नगी पश्चिम की ओर चेर साम्राज्य की राजधानी वंची की यात्रा करती है। वहां राजा चेरन सेनगुट्टुवन कन्नगी की कहानी सुनकर उनके साहस और सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित होते हैं। वह कन्नगी को देवी के रूप में सम्मानित करने का संकल्प लेते हैं और उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। इस प्रकार उन्हें पट्टिनी देवी आदर्श पत्नी के रूप में स्थापित करते हैं। कन्नगी की मूर्ति के लिए एक पवित्र पत्थर प्राप्त करने हेतु राजा हिमालय के लिए एक अभियान शुरू करते हैं। पट्टिनी मंदिर के अभिषेक प्रतिष्ठा समारोह में विभिन्न साम्राज्यों के राजा और लोग शामिल होते हैं, जो कन्नगी के व्यापक प्रभाव और सत्य के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है।